दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आज मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी और जो उनके टीम मैनेजर हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के रोमी भिंडर, उनको लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। और इस बयान के बाद वैभव सूर्यवंशी क्या आज के मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, या फिर उन्हें कुछ मैचों का बैन लगाया जाएगा, या फिर उनके ऊपर जांच होगी, या ये भी हो सकता है कि उनसे एक बड़ी पूछताछ हो कि भाई साहब रोमी भिंडर आखिर मोबाइल में डगआउट में बैठकर क्या कर रहे थे और आपने मोबाइल में जब उनके देखा तो आपने क्या देखा। इन सारी चीजों को लेकर दोस्तों आखिरकार बीसीसीआई सेक्रेटरी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता फिलहाल आगे क्या होगा, लेकिन मैं उस बयान को लेकर आपको पूरी जानकारी देता हूं कि आखिर देवाजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बयान जारी किया है। क्या उन्होंने इस चीज को गलत ठहराया है, या फिर उन्होंने ये बोला है कि नहीं, मोबाइल चला सकते हो, वैभव सूर्यवंशी की इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। मैंने कल भी लगातार आपको बताया था कि इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। और अब देवाजीत सैकिया के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द वो टीम इंडिया में आएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, इस गलती के बाद उनका टीम इंडिया में डेब्यू करने का जो चांस है उसमें डिले हो सकता है। मैं सब कुछ बताता हूं, बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, दरअसल मुकाबला था आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच गुवाहाटी के मैदान पर। और उस मुकाबले में दोस्तों होता यह है कि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम के मैनेजर हैं रोमी विंडर, जिनको कहा जाता है भाई साहब प्यार से रोमी विंडर, और काफ़ी समय से हैं, आपने देखा इससे पहले वो काफ़ी बीमार भी थे, उन्होंने काम भी किया अपने ऊपर, उन्होंने अपनी फिटनेस रीगेन की और वापस से वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ गए। और बड़ा वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा लगता है उनकी दोस्ती भी है, क्योंकि अक्सर हमने सूर्यवंशी के आसपास ही रोमी भिंडर को देखा है, बिल्कुल बातचीत करते हुए। कई वीडियोस जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जारी करती है उसमें भी रोमी विंडर ज्यादातर मौकों पर वैभव सूर्यवंशी के आसपास ही रहते हैं। यानी एक बात तो तय है कि सूर्यवंशी और रोमी विंडर की कमराडरी बहुत अच्छी है, क्योंकि आउट होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी दोस्तों उनके बाजू में जाकर ही बैठे थे। और उसी दौरान दोस्तों होता यह है कि भाई साहब डगआउट में जब दोनों बैठे हुए थे और रोमी विंडर जो है वो मोबाइल चलाते हुए नजर आए। अब नियमों के अनुसार, मैंने पहले भी बताया आपको, नियमों के अनुसार सर्टेन लोगों को, सर्टेन पीपल आर अलाउड टू यूज फोन, ठीक है, उनको अलाउड है। लेकिन देवाजीत सैकिया का जो कहना है, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने, मैं एक तरीके से उनका कोट करके ही बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब सर्टेन पीपल आर अलाउड टू यूज फोन बट नॉट इन डगआउट। डगआउट में बैठकर कोई मोबाइल यूज नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को अनुमति होती है मोबाइल की, लेकिन ये सारी चीजें आप बाद में करो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब मैच खत्म होता है तो सारे खिलाड़ी मोबाइल यूज करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि मैच खत्म होते ही उनके पास मोबाइल आ जाता है हाथ में। ये आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, वो डगआउट में बैठकर आउट होने के बाद मोबाइल यूज करते नजर आए? नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे फिक्सिंग के चांसेस रहते हैं कि भाई साहब कोई भी कुछ कर सकता है, एक मैसेज भेज सकता है कि मैं अगले नंबर पर इस खिलाड़ी को भेजने वाला हूं, जितने पैसे लगाना हो लगा दो। ये सारी चीजें दोस्तों हो जाती हैं फिक्सिंग में। लेकिन आईपीएल एक साफ लीग है, और ठीक है, कई बार ये सारी चीजें हुई हैं और उनको उनकी कड़ी सजा भी मिली है जिन्होंने ये हरकतें की हैं। लेकिन फिलहाल रोमी विंडर के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी, ये बात देवाजीत सैकिया ने कही है। अगर ये चीज गलत है, नियमों के खिलाफ हुई है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन क्या दोस्तों इसमें वैभव सूर्यवंशी को निशाना बनाया जाएगा? इसको लेकर जो बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने कहा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा समय तक हम वैभव सूर्यवंशी को इस मामले में घसीट नहीं सकते हैं। हाँ, अगर इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि अभी देखो दोस्तों जांच के लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि इसकी जांच बैठ गई है। हाँ, मुझे नहीं पता आज के मुकाबले में
वैभव सूर्यवंशी खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं कि फिलहाल जो मेरे पास जानकारी आई है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग के लिए बना रहा हूं, उस वक्त तक वैभव सूर्यवंशी आज के मुकाबले में दोस्तों खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि वैभव सूर्यवंशी आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। एज फार एज आई नो, फिलहाल उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई कार्रवाई होगी भी तो वो कार्रवाई होगी रोमी भिंडर के ऊपर, ना कि फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। हाँ, अगर कोई कमेटी बनाई जाती है, अगर कोई 4 सदस्यीय या 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें इस जांच के प्रकरण को रखा जाएगा, तो उसमें कहीं कुछ हद तक वैभव सूर्यवंशी से बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस पूरे मामले में सूर्यवंशी की कोई गलती है। यहाँ पर वो सिर्फ बाजू में बैठे थे और वो मोबाइल चला रहे थे, तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो मन नहीं लग रहा था, आउट होके आ गए थे, तो देख लिया उन्होंने मोबाइल। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है यहाँ पर कि यार चीजें खराब हो जाएंगी, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। ठीक है ना? तो बस यही मुझे बताना था आपको कि क्या चीजें हुई हैं और कैसे कैलकुलेट होंगी चीजें। रोमी भिंडर जरूर मुसीबत में फंसेंगे, हो सकता है वो आज ना देखें, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। टीम मैनेजर रोमी भिंडर शायद आपको ना दिखें, और ये भी हो सकता है कि वो दिखें, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो रही है तब तक वो वहां बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो मोबाइल में क्या कर रहे थे। जब एक बार तय हो जाएगा कि मोबाइल जब वो यूज कर रहे थे तो इसमें कोई ऐसी चीजें हुई हैं या कोई फिक्सिंग की बात और ऐसा कुछ, तब कोई चीज होगी। अदरवाइज फिलहाल दोनों सेफ हैं। इनके ऊपर फिलहाल जांच की जो जानकारी है वो मुझ तक अभी नहीं आई है, और कार्रवाई होगी ये बात तय है, क्योंकि देवाजीत सेकिया जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब अगर कोई चीज नियमों के खिलाफ हुई है तो जरूर हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे इस चीज को बढ़ाएंगे, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। यानी सख्त फैसला बीसीसीआई रोमी भिंडर के ऊपर ले सकता है कि दोबारा कोई और कोच या कोई ऐसे लोग जिनको इसकी अनुमति नहीं है वो इस तरीके की हरकतें ना करें दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई सेक्रेटरी के सख्त अल्फाज हैं, और इसमें रोमी बिंडर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या उन्हें बचाने का प्रयास करेगी, या रोमी बिंडर खुद बताएंगे कि मैं उस वक्त मोबाइल में क्या कर रहा था। सारी चीजों को लेकर जो भी अपडेट होगी दोस्तों हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल यही जानकारी मुझ तक पहुंची है जो मैंने आपको दी है कि इसमें क्या हो सकता है। सूर्यवंशी का नाम फिलहाल दूर दूर तक इसमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पहले भी बताया बताया अगर कमेटी बनेगी तो हो सकता है शायद बात हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इस पूरे मामले में वैभव सूर्यवंशी को कुछ होना चाहिए। जबरदस्ती लोग उनको घसीट रहे हैं, ठीक है, थंबनेल तक ठीक है भाई, लेकिन जबरदस्ती ये मत बोलना कि सूर्यवंशी ये कर रहे थे या वो कर रहे थे। भाई बहुत ब्राइट फ्यूचर है सूर्यवंशी का, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, आप देख रहे हो किस तरीके से वो रन बना रहे हैं। सूर्यवंशी एक अलग लेवल पे रन बना रहे हैं भाई साहब। तो ये मत सोचना कि यार वो इस तरीके की हरकत करेंगे। भाई साहब वो इंडियन टीम में खेलने वाला है वैभव सूर्यवंशी, उसको जबरदस्ती फंसाने की और ये सब चाल ना चले। आजकल लोग लाइमलाइट के लिए कुछ भी कर देते हैं ना, कि उन्होंने वो बैठे थे, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है ना, कोई गलती नहीं है उनकी, वो तो सिर्फ आराम से बैठे हुए थे। इसके अलावा वो वहां पे कुछ कर भी नहीं रहे थे। जो मोबाइल चला रहे थे रोमी बिंडर थे। कार्रवाई अगर होगी भी तो उनके ऊपर होगी, मुझे नहीं लगता वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है।